तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। तो दो जगह से मैं हमेशा बोलता हूँ आपको शब्द मिलता है। सच्चा ग्रंथ है कबीर सागर और बीजकमूल, और जो इनके पाठ किए हैं, जिनको अनुभव हो गया है, वही सच्चा गुरु है जो भेद जानते हैं। उनके मुख से निकला हुआ सच्चा शब्द जब आपके कान पे पड़ता है, आप किताब भी पढ़ते होंगे, कबीर सागर बीजकमूल, कहीं पे जाके किसी सच्चे गुरु का भाषण, प्रवचन, सत्संग भी सुनते होंगे, लेकिन आपको अनुभव नहीं हो रहा है। तो अनेक कारण हो सकता है कि आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा है। तो आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। अंकुरी भोजन सबसे उत्तम भोजन कहा जाता है। जैसे आप चना को फुला के डाल देते हैं, रात में सुबह उससे अंकुर निकलता है तो खाते हो आप। तो अंकुरी भोजन को सबसे ज़्यादा सात्विक और उत्तम भोजन कहा जाता है। धर्मदास को भी यही सुझाव दिया करते थे कबीर, धर्मदास तुम अंकुर ही खाना। तो आहार शुद्ध होना चाहिए, सबसे पहला काम। ये एक कारण हो सकता है, आहार शुद्ध रहेगा तो ही आपका हृदय साफ रहेगा। दूसरा काम, क्योंकि आहार आपके भीतर जो तामसिक भोजन सब करता है, राजसी भोजन सब करता है, उसका मन कभी भी शांत उसे रहने नहीं देता। इसलिए आहार का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस तरह का आहार चूज करते हैं उसी हिसाब से आपका मन बनता है। भीतर आपके शरीर भीतर वही एनर्जी का वाइब्रेशन होता है। जिस तरह का एनर्जी मिलता है, जिस तरह का फूड से, उसी एनर्जी के हिसाब से आपका मन बनता है। तो शक्ति का उतार चढ़ाव होता रहता है आपके मन में, तामसिक और राजसी भोजन से। सात्विक भोजन आपको शांत रखते हैं, इसलिए आहार शुद्ध होना चाहिए। दूसरा बात है आपका संस्कार। आपका संस्कार कैसा है? छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा होना। क्षमा दया दरेगी, कबीर कहते थे जहाँ पे क्षमा दया दरेगी वहाँ पे मैं, जहाँ पे काम क्रोध लोभ अहंकार वहाँ पे काल। तो आपने 5 विकार और संस्कार। तो 5 विकार क्या है आपको मालूम ही है। संस्कार क्या है? यही सत्य, संतोष, विवेक, ज्ञान, प्रेम भाव, धीरज, मौन, शांति, यही सब सत्गुण है, आपका संस्कार है। धीरज, मौन, शांति, दया, क्षमा, दरेगी, तो नम्रता, ये सब आपका संस्कार है। इन संस्कारों का आपको ख्याल रखना होगा और इन विकारों को आपको धीरे धीरे त्यागना होगा। तो एक दूसरा कारण है आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा है। तीसरा कारण है आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा है, आपके पास एक हृदय है, एक मन है, एक बुद्धि है। बुद्धि से ज्ञान होता है, मन से इच्छाएं होती है और हृदय से प्रेम होता है। तो आपका हृदय साफ है कि नहीं? हृदय साफ घूरी घापटी वाला रहता है ना, मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आप अपना सबसे पहले हृदय साफ करो। जब भी कबीर सागर बीजकमूल पढ़ो, हृदय से लगन लगा के पढ़ो। और जब भी आप किसी सच्चे गुरु का सत्संग सुनो तो हृदय से लगन लगा के सुनो। हृदय से लगन लगा के न सुनने की वजह से धर्मदास कितना बार कबीर की बातें को समझ नहीं पाते थे। तो कबीर जवाब में ये देते थे कि धर्मदास तुमने हृदय से लगा के सुना नहीं, इसलिए तुमको समझ में नहीं आया। तो हृदय से लगा के सुनना ज़्यादा जरूरी है। मन से इच्छाएं होती है, हमेशा सुझाव दिया करते थे धर्मदास को। धर्मदास मन में हमेशा इच्छा पुरुष की दरस की रखना। तो आपके मन में हमेशा इच्छा आपकी लक्ष्य पे होना चाहिए। आप समृद्ध, आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा की इच्छा होनी चाहिए मन में। सांसारिक इच्छाओं से लिप्त नहीं होना चाहिए आपका मन। अगर आपका मन कहीं पे किसी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से लिप्त है, उन इच्छाओं को आपको त्यागना होगा। बुद्धि, हमेशा चिंतन, तो हमेशा आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो दिमाग में थॉट्स भी कुछ ना कुछ जनरेट करता रहेगा। अगर आपका मन हमेशा कभी न कभी किसी प्रकार का कल्पना करता रहता है तो दिमाग में कोई ना कोई सोच भी आते रहेंगे। इच्छा परिपूर्ति करने के लिए मन अनेक प्रकार का सोच भी बनाता है दिमाग में। तो आप अपने मन को हमेशा परमात्मा की चिंतन में लगाना होगा, सतगुरु की चिंतन में लगाना होगा। कबीर सागर बीजकमूल पढ़ रहे हो तो वहाँ पे लिखी हुई शब्दों की चिंतन में लगाना होगा। जरूरी नहीं है बार बार उस शब्दों को आप स्मरण करते हो, चिंतन करते हो कि यहाँ पे ऐसा लिखा था, लोगों में प्रचार करते हो, चर्चा करते हो, तो आपका मन, हृदय, मन, बुद्धि ऐसे
इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहेगा, तब जाके आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। तो ये है तीसरा कारण आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा है। कोई जन्मजात, इसी संसार में जन्मजात सभी शूद्र होता है, माया के अधीन में। उनके पास खाने पीने की इच्छाएं होती है, अपनी इच्छा परिपूर्ति करने के लिए हृदय मन बुद्धि चेतना विवेक दिया हुआ रहता है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता है। तो कबीर कहते थे, कोटि जन्म जो भक्ति करता है उसको अमर मूल समझ में आता है, और जन्म जन्म जो भक्ति करता है वो अक्षर नाम को पाता है। तो जन्म जन्म जो भक्ति करता है वो अक्षर नाम को पाता है, कोटि जन्म भक्ति करता है तो अमर मूल को समझ में आता है। कबीर कहते थे, करोड़ों संत में कोई एक होता है जो मेरे शब्दों को विचारता है और अनुभव करता है। करोड़ों संत में कोई एक होता है, कोई एक ऐसा विवेकी हंस होता है जो कबीर के शब्दों ले विचारता है और अनुभव करता है। बाकी सब ऐसे कान से सुनता है, समझ नहीं पाता है अच्छी तरह से। तो ये एक कारण हो सकता है आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा है। आप एक बात हमेशा ध्यान में रखियो, आपको भक्ति ज़्यादा समय अगर ऐसा हो रहा है, ऐसे केस है, तो आप ये मत सोच लियो मन में कि क्या पता मैंने पिछले जन्म में भक्ति नहीं की थी, ये पहली बार है मैं भक्ति कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है कोटि जन्म अनंत जन्म जन्म जन्म, तो क्या पता आपने पिछले जन्म में भक्ति नहीं किया, ये पहली बार है आपको कोई गुरु मिला, आप भक्ति कर रहे हो। इन सब चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना है, बस ये समझ लेना है कि आपको भक्ति करना है। पिछले जन्म में आप क्या किया, अगले जन्म में आप क्या करेंगे, इसको अपने दिल और दिमाग से निकाल के फेंक दो। ये आपके मन में संशय और भय उत्पन्न करेगा। अभी आपके पास जो ये जन्म है, आपको ज़्यादा समय, अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो आप ज़्यादा समय साधुओं की सेवा में लगाओ और भक्ति में लगाओ। अगर आप ज़्यादा समय साधुओं की सेवा में और भक्ति में लगाते हो तो आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगा। सब अपने अपने भक्ति अनुसार ही ज्ञान अधिकारी होता है इस धरती पे, बिना भक्ति ज्ञान नहीं, कबीर कहा करते थे। तो भक्ति कैसे करें, जैसे कबीर सागर बीजक मूल है, आप उसका प्रचार करो, उनमें लिखे हुए शब्दों का छलफल करो, अपने आसपास भाई बंधु दोस्त साथी घर परिवार के साथ बैठ के छलफल करो, चिंतन करो, विचार करो, तो ये भी एक भक्ति है। उन किताबों ग्रंथों को पढ़ना, उनके शब्दों को हृदय से लगा के रखना, वो भी भक्ति है। गुरु की महिमा गाना, वो भी भक्ति है। साधुओं की सेवा करना सबसे उत्तम भक्ति है। कबीर कहा करते थे, जो इस संसार में साधु सेवा करता है वो समर्थ सेवा करता है, लेकिन जो साधु सेवा नहीं करता वो इस जग में व्यर्था गवाता है। तो जो धन धाम मिले आपको इस संसार में, ज़्यादा समय साधु सेवा में लगाना चाहिए। धर्मदास क्या करता था, जब धर्मदास को ये ज्ञान मिला, उनको जो भी साधु संत जैसे महात्मा जैसा वेशभूषा वाला इंसान सब दिखता था, अपने आस पड़ोस गाँव में सबको बुला के लेके आता था, सबको भोजन पान कराता था, खिलाता था। तो ये एक कारण है आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा है। ज़्यादा समय आप भक्ति में लगाओ, आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो गुरु की भक्ति में, साधु की भक्ति में, सेवा में और अनेक प्रकार का भक्ति, जैसे ज्ञान प्रचार शब्दों में लगे रहना। कबीर कहा करते थे, राम नाम है जग ने धाया तो क्यों न जग साधु हुआ। क्योंकि राम और कृष्ण काल के ही दो अवतार है, काल के 10 अवतार होते हैं, उसमें से 2 अवतार राम और कृष्ण श्रेष्ठ अवतार माने जाते हैं। तो इसलिए कबीर कहते थे, राम नाम है जग ने धाया क्यों न जग साधु हुआ। 4 प्रकार के राम बना दिए, लेकिन इस संसार में सब जो राम अवतार हुए थे, काल के अवतार राम और सीता दशरथ के घर में, वही उन्हीं राम को सब पूजते हैं, भक्ति करते हैं। तो इसीलिए कबीर कहते थे, राम नाम है जग ने धाया तो क्यों न जग साधु हुआ। तो इसलिए जग साधु नहीं है। साधु बनना है तो आपको कबीर की भक्ति करनी होगी। तो कबीर की भक्ति कैसी होती है हमने आपको बता ही दिया। शब्दों को ध्यान में रखना, चिंतन करना, ध्यान करना, सिमरन करना, प्रचार करना, गुरु महिमा गाना, तो ये सब सच्ची भक्ति है। भक्ति का साधुओं की सेवा करना, ये सब सच्ची भक्ति की विधि है, तरीका है। और आपको अनुभव क्यों नहीं हो रहा, इसके लिए हम आपको एक उदाहरण भी देते हैं। यही सुझाव जब द्वापर युग में कृष्ण ने अर्जुन को भी दिया था। अर्जुन का जब समझ नहीं पा रहे थे तो उनको बोले, अर्जुन को भी ये सुझाव दिया गया था, जाके तू साधुओं की सेवा कर, तेरा बुद्धि अभी उस स्तर का नहीं हुआ है। साधुओं की सेवा करने से ज्ञान अर्जन करने की क्षमता बढ़ती है। तो
ये एक कारण हो सकता है आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा है। अगर ये कारण है तो आप ज़्यादा समय भक्ति में लगाओ, साधु सेवा में लगाओ। ये मत, इसका मतलब ये नहीं आप ज्ञान सुनना छोड़ दो, किताब पढ़ना छोड़ दो, शब्दों की चिंतन करना छोड़ दो, शब्दों से लड़ना छोड़ दो, अनुभव करना छोड़ दो, तो ये सब भी करते रहना है। अगले का और कारण क्या हो सकता है आपको अनुभव ना होने के? मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है। अब अगर संसारिक इच्छाओं को नहीं त्यागे है, संसारिक इच्छाओं से लिप्त है, तो आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पना करेगा और इधर उधर भटकाएगा। आपकी मन का अवस्था आज किस स्थिति में है वो डिपेंड करता है। आप कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ कहाँ गए, कैसे लोगों से मिले, कैसी कैसी बातें हुई किस किस के साथ, तो मन राग द्वेष उत्पन्न करता है। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको खुद को समझना है। खुद के जीते जीत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन मरे तो माया मरे। तो आप अपने खुद को, मन को जीतना होगा। तो खुद की मन के जीतने के लिए खुद के मन को समझना होगा, आपकी अवस्था कैसी है, आपका खुद पे ध्यान देना होगा कि आपकी मन की चंचलता कितना है। हर एक पल ध्यान दो आठों पैर कि आपका मन कहाँ कहाँ जा रहा है। बार बार उसे अगर इधर उधर जा रहा है तो उसे धीरे धीरे साधना होगा, सांसारिक इच्छाओं से त्यागना होगा। धीरे धीरे मन को सांसारिक इच्छाओं को त्याग के उसे साधना होगा और घींच घींच के वापस कबीर सागर बीजक मूल, कबीर सागर बीजक में लिखे हुए शब्दों को, साधु सेवा और गुरु महिमा गाना, गुरु प्रचार, गुरु सेवा करना, इन सब चीज़ों में लगाना होगा। एक तरीका है, विधि है अनुभव करने का। शब्द ले अनुभव होता है और भेद जानते हैं। आप किताब पढ़ो और किसी गुरु के पास जाओ, उनके से केवल शब्द मिलेगा। अनुभव करना आप ही को है, हृदय से लगा के शब्दों को सुनना आप ही को है, चिंतन करना आप ही को है। जो जो खाता है उसी के पेट में जाता है, कोई दूसरे के लिए खा नहीं सकता, कोई दूसरा आपके लिए अनुभव नहीं कर सकता। शब्द लेना है सच्चे किताब से या सच्चे गुरु से, हृदय से आप ही को लगाना है, चिंतन आप ही को करना है। रोज नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार चिंतन करते रहो, जूझ जाओ उसे, लड़ते रहो। चिंतन आप ही को करना है, अनुभव आप ही को करना है, भेद आप ही को जानना है। तो शब्द ले विचार करना है। शब्द ले विचार करना मतलब शब्द ले, कोई आदमी एक बार पढ़ लिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो छोड़ दिए। खोज तलाश करो, शब्द का अर्थ क्या है, लोगों सबसे पूछो, समझ में नहीं आ रहा है तो पता लगाओ। दिन भर शब्दों को ध्यान में रखो, मन में रखो, चिंतन करो, तो अनुभव आपको भीतर वाले परमात्मा ही करा देंगे। ये देखो ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ वैसा है। धीरे धीरे दिमाग में थॉट्स जनरेट होने लगते हैं और अनुभव होने लगते हैं। सो शब्द को बार बार सोचना, चिंतन करना, ध्यान में रखना, विचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई मूर्ख लोग ऐसा होता है ना, सोचता है हम एक बार किताब पढ़ लिया हो गया, कहीं पे किसी गुरु का सुन लेंगे, कोई हमको नाम मंत्र देगा, हम जप लेंगे और उतर जाएंगे। तो ये घोर मूर्खता है। ऐसे लोग काल के मुंह में ही जाते हैं। शब्द तो शब्दों से लड़ना सीखना होगा। तो आपको जिद्दी बनना होगा थोड़ा, क्यार के पार, क्योंकि वैसे भी आप मर के काल के मुंह में ही जाने वाले हैं। क्या पता लड़ते लड़ते पार लग जाए आपकी। तो जिद्दी बनना होगा आपको। कबीर कहते थे कोई बिरला ही रखे इस पद पाँव, कोई सुरमा ही भक्ति करता है। और बिरला ही रखे इस पद पाँव जो, और कोई पीछे मुड़ के ना देखे। जो बिरला पीछे मुड़ के देखे वो रन छोड़ के भागने वाला कायर ही कहलाता है। तो ये था बहुत सारे कारण आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा है। तो भेद जानना जरूरी है। ये नहीं कि आप किसी गुरु का थोड़ा 2-4 दिन प्रवचन सुन लिए, कहीं पे कबीर सागर बीजक मूल पढ़ लिए और पढ़ के नहीं अनुभव हुआ तो जाके किसी गुरु के पास गए, उनके पास 2-4 दिन गुरु बनाए, प्रवचन सुन लिए, 1 हफ्ता 1 महीना, क्या पता भेद जाने कि नहीं जाने, अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। जाके मंत्र उतर ले लिया, मंत्र उतर जप के नाम दीक्षा ले लिया, मंत्र जप के सोचते हो अगर आप उतर जाओगे तो आप घोर मूर्ख हो। शब्दों को रोज चिंतन करो, ध्यान में रखो। अनुभव करना इतना आसान नहीं है। अनुभव करने के लिए आपको रोज शब्दों से जूझना ही होगा। आपका गुरु खाली शब्द देंगे, आप हृदय लगा के सुनो, जूझो उन शब्दों से, चिंतन करो आठों पहर, अनुभव जरूर होगा। क्योंकि आपका गुरु आपको नहीं जानते, जो आपके भीतर बैठा है वो जानते हैं, वही आपको अनुभव कराएंगे। कबीर कहते थे तेरा राम तुहे भजे तुम पायो विश्राम। तो तुम्हारा आपका राम आप ही को भजेगा, आपके गुरु का राम आपको गुरु के भजेगा, आपका राम आप ही को भजेगा।
तो गुरु का राम उनके शरीर में है, उनको भज रहा है, तभी तो इतना ज्ञान है। आपका राम आपके शरीर में है, तो आपका राम आपको भजना चाहिए। अगर आपको भजता तो आपके पास भी उतना ज्ञान होता। आपका गुरु एकात्म हो गया है, आप ही गुरु, आप इसी से। अब शब्द ले अनुभव करके, भेद जान के आपको भक्ति करना है, हृदय से लगना है, आपको एकात्म होना है, आपको आप ही गुरु, आप ही शिष्य बनना है। तो ये होता है कि आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो ये सब बातें जो मैंने बताई, ये सब आपको करना होगा। धीरे धीरे शब्द ले अनुभव करना है, भेद जाना है, हृदय से लगन लगाना है, एकात्म होना है। तो यही है पार लगाने का तरीका। गुरु जरूर बनाओ, कोई सच्चा गुरु जरूर बनाओ। अभी ये भारत में चल रहा है नितिन दास, गुरु जरूर बनाओ। आप कहीं पे भी किसका भी बातें सुन रहे हो, कबीर सागर विजयकमल खुद ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आपको अनुभव हो रहा है, अनुभव कर रहे हो, अनुभव जान रहे। कबीर कहते थे सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नहीं, बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर में, अनुभव ही आपका गुरु है। कबीर ये भी कहते थे जिसको निरूरा देखता उसको काला के दस्ता। तो आप गुरु जरूर बनाओ। नाम दीक्षा देता है तो नाम दीक्षा लो, कोई सच्चा गुरु बनाओ, कोई नाम दीक्षा देता तो नाम दीक्षा भी लो। लेकिन खाली नाम की माला जपने से बिना भेद जाने आप यहाँ से पार नहीं लगा सकते। पहले भेद जाना होगा। राम की माला जपो तो जपो, आपका मुख से नाम का माला, गुरु दिए हुए, गुरु ने कोई मंत्र दिया, आप मुख से उस गुरु मंत्र की जाप कर रहे हो, माला जप रहे हो, आपका मन कहीं पे भटकाया हो, लगा हुआ है, भटकाया हुआ, मन चित्त लगा के, हृदय मन दोनों लगा के जब किसी का नाम जप रहे हो आप, सपोज गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया राम, आप जप रहे हो, उस राम 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 कर रहे हो, आपका ध्यान कहाँ है, आपका हृदय कहाँ लगा है, मन कहाँ लगा है, बुद्धि कहाँ लगा है, ध्यान भी होना चाहिए ना उस जगह पे। तो ध्यान नहीं है, कैसे नहीं है, ध्यान कैसे लगेगा? तो आप जाने रहेंगे तब में ध्यान लगाएंगे। मानो 4 प्रकार का नाम, एगो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी में आप जिस जानोगे तब में वहाँ पे, हाँ यहाँ पे है, ऐसा है, यहाँ पे ध्यान लगा के हम जप रहे हैं। ध्यान कहीं और है, जप कहीं और रहे हो, पता नहीं किसका जप रहे हो, क्यों जप रहे हो। तो भेद जानना जरूरी रहता है। गुरु का सत्संग जरूर सुनो। भेद आपको अनुभव क्यों नहीं हो रहा है तो ये तरीका है, ये सब जान लो कि आपको अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, तो यही सब करना है। अनुभव करके भेद जान के उसके बाद आपको हृदय से लगन लगाना है। गुरु जरूर बनाओ। गुरु से कोई नाम दीक्षा दे रहे तो नाम दीक्षा लो, वो अलग बात है, लेकिन खाली गुरु बना के नाम दीक्षा लेके आपका पार नहीं लगेगा। आपको शब्दों को विचारना होगा, भेद जानना होगा और हृदय से लगन लगाना होगा। अगर आप नाम नहीं भी जप रहे हो, हृदय से लगन लगाए हो भेद जान के, तो आपको पार होने से कोई नहीं रोक सकता। कबीर ये भी कहते थे, ज्ञान का एक पल ही काफ़ी है, जो जान गया वो हमारा हो गया। तो अनुभव का एक पल ही काफ़ी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, विचार में रख के, केवल भेद जानने पे जोर दो, अनुभव करने पे जान दो, ध्यान ज़्यादा ध्यान दो और उसको समझने पे ज़्यादा ध्यान दो। उसके बाद जान लेने के बाद, भेद जान लेने के बाद हृदय से लगन लगाने पे ज़्यादा जोर दो। गुरु और नाम 2 चीज़, ये एक बस प्रथा है, समझ लो, एक परंपरा है। अगर आपको एक गुरु की शब्दों से अनुभव नहीं हो रहा है तो अनेक प्रकार का गुरु बनाओ, किसी न किसी तरह से किसी को से अनुभव करने की कोशिश करो। शायद कोई ये आपको ये समझा दे, कोई वो आपको वो समझा दे, किसी न किसी तरह से आपको समझना है। अगर कोई एक ही पूर्ण गुरु आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। गुरु बनाना और नाम दीक्षा लेना ये एक परंपरा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भेद जानना और हृदय से लगन लगाना भेद जान के। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गुरु लेकिन ज़रूर बनाओ, किसी न किसी कहीं ना कहीं कोई सच्चा जो भेदी गुरु हो, जो जानता हो भेद, उसे गुरु जरूर बनाओ। नाम दीक्षा भी जरूर लो, लेकिन भेद जानना और हृदय से लगन लगाना, वो 2 काम आपका गुरु नहीं कर सकते। आपका गुरु भेद भी जानते हैं, हृदय से लगन भी लगा है, इसलिए उसके पास इतना ज्ञान है। आप भी भेद जानो और हृदय से लगन लगाओ, तो भी तब जाके आपका भी एकात्मा होगा और आप भी किसी का गुरु बनोगे, आपके पास भी ज्ञान होगा। तो ये है आपको क्यों अनुभव नहीं हो रहा है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करना चाहते थे आप लोगों के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अद्भुत ज्ञान के।